कई दहाइयों से अमेरिकी खारजा पॉलिसी का एक ही हतमी कानून रहा है कि वाशिंगटन हर हाल में इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब इस तारीखी रिश्ते की बुनियादें हिल चुकी हैं, क्योंकि हालिया डेटा के मुताबिक अमेरिकी अवाम की अक्सरियत अब इसराइल को एक मनफी नजर से देखती है। ये महज एक मामूली सियासी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हम तारीख में पहली बार एक बहुत बड़ी नस्ली और नजरियाती अलहदगी देख रहे हैं। आखिर ये नाकाबिले शिकस्त रिश्ता इतनी जल्दी कैसे कमजोर पड़ गया, और अगर अमेरिका वाकई ही पीछे हट गया तो दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक तकरीबन 60% बालिग अमरीकी अब इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं, और ये नापसंदीदगी 30 साल से कम उम्र के नौजवानों में 80% से भी ज्यादा है। इसराइल के साथ इस दूरी की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह मशक़े वुस्ता और गजा में होने वाली तबाही की लाइव वीडियोस हैं, जिन्होंने आम वोटर की सोच बदल दी है। दूसरी वजह सोशल मीडिया, टिकटॉक और इंस्टाग्राम है, जिसकी वजह से अब खबरें वाशिंगटन के कंट्रोल में नहीं रही। और तीसरी वजह अमेरिका फर्स्ट तहरीक है, जहाँ अमेरिकी वोटर्स अब ये पूछ रहे हैं कि मुल्की महाशी मसाइल के बावजूद हमारे अरबों डॉलर बैरूनी जंगों पर क्यों बहाए जा रहे हैं। अवाम का ये गुस्सा वाशिंगटन की सियासत पर असर अंदाज हो रहा है, जहाँ माजी में प्रो इसराइल लॉबी जैसे एपिक का मुकाबला करना नामुमकिन समझा जाता था। तारीख में पहली बार मेन स्ट्रीम अमरीकी सियासतदान अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को दी जाने वाली सालाना फौजी इमदाद पर सख्त इंसानी शराइत लगाई, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इसराइल की अंधी हमायत अब इनके अपने इलेक्शन हारने का सबब बन सकती है। EU ऑब्जर्वर के मुताबिक जो रिश्ता कभी जज्बाती था, अब एक सर्द और मजबूरी के कारोबारी रिश्ते में बदल चुका है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये तब्दीली आर्जी है या मुस्तकिल? कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।